मैं स्वामी श्री योगी दयानंद सरस्वती तिवारी महाराज भौमंडली के औषधीकरण के प्रतीत में बता रहा हूं कि जो ग्रीन हाउसेस बड़े पैमाने पे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, तेजी से जलवायु परिवर्तन और मौसम के प्रतिमान की गड़बड़ी की वजह कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उसे, कार्बन हाइड्राइड ऑक्सीजन भी, ऑक्साइड भी उसको कह सकते हैं हम, क्योंकि उसके प्रेसिस है वो अनाहत रूप से भर भर के बहते। दुनिया भर में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, बार बार उन खतरों को हम पूरी तरह से रेखांकित कर सकते हैं। अनेक प्रकार की गड़बड़ियां होती है कारखानों में या इधर उधर, जिसके कारण ताप की वजह से गैसों का रिसाव हो सकता है। बिना प्रतिकूल प्रभाव वाले ऊर्जा उत्पादन के तरीके खोजे जाना चाहिए। जैसे अक्षय ऊर्जा है, उसके अंतर्गत जो सूर्य भगवान से मिलने वाली ऊष्मा है, जिसे हम सोलर एनर्जी कह सकते हैं। अब ये सोलर एनर्जी का प्रभाव और इसका परीक्षित आदान कैसा है कि जैसे किसी मैदान में हम एक बहुत बड़ा कांच लगा दें, लेकिन ये कांच बड़ा लगाना है, उस मैदान को व्याप्त करना है, उतनी जगह की कमी। उसके लिए मैंने एक नया तरीका इजाद किया है कि कांच का एक छोटा सा टुकड़ा जो 3 बाई 3 का, उस एक टुकड़े के ऊपर दूसरा टुकड़ा, उसके अंदर तांबे की 2 हल्की सी बारीक सी तारे, वह तारे जो हम इलेक्ट्रिक उपकरणों में इस्तेमाल करते हैं, वह नीचे मुड़ के जाकर नीचे की प्लेट में फंस जाए। नीचे और भी 2 टुकड़े उसी टाइप के, 2 बाय 2 यानी 2 इंच बाय 2 इंच, 2 फुट बाय 2 फुट नहीं, 2 इंच बाय 2 इंच इसके अंतर्गत। और ऐसी हम एक लाइन से ऊपर 17 प्लेटें कांच की और नीचे 16 प्लेटें कांच की, इस टाइप से लगाए। इससे जगह भी बचेगी और उन सोलर यंत्रों के प्रभाव जो आजकल जो दिखते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा ऊष्मा यह एब्जॉर्ब कर लेती है। और न केवल एब्जॉर्ब करेगी, बल्कि इस ऊर्जा को अनिहित ही रूप से बड़े ढंग से उन तांबे के तारों के संवाहक के द्वारा हम जहां पे भी चाहे वहां ले जा सकती है। इस परिप्रेक्ष्य को हमको संबोधित करते हुए लगातार उस पर ध्यान रखना होगा कि उन तांबे के तारों में किसी प्रकार का अनिहित असंवाहक व्योम न पैदा हो जाए, जो कि उस ऊष्मा को वह ब्रह्मांड में विलीन कर दे। यह हो गई सोलर ऊर्जा। ये सोलर ऊर्जा का एक छोटा सा प्रयोग बताया मैंने कि बड़ा सा मैदान, उसमें बड़े बड़े कांच, अरे नहीं ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारा मैदान व्याप्त हो जाएगा। इसमें दूसरी एक और चीज है कि कांच का एक पिरामिड बनाए। पिरामिड किस लिए? देखिए, कई लोगों को पता नहीं इजिप्ट में पिरामिड क्यों बने हैं। पिरामिड कई लोगों को लगता है कि उसमें कुछ विशेष प्रकार की संवाहक ऊर्जा है। वो ऊर्जा उस पिरामिड के अंदर नहीं पैदा होती, वहां पिरामिड आकर्षित करता है ऑर्बिट में से उन ऊर्जाओं को, जिन ऊर्जाओं को हम किसी भी रिएक्टर के द्वारा कहीं पर भी नहीं खींच सकते। जैसे गामा वेव्स है, गामा वेव्स के द्वारा एंटी प्लाज्मा वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड जो ऐसा बनता है, जो ब्रह्मांड के सन्निहित स्थान पे होता है, जहां ओजोन की लेयर होती है, उसके ठीक नीचे हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड के द्वारा उस पिरामिड तक रश्मियों को पहुंचा सकते हैं। और अगर यह पिरामिड तांबे या धातु का न होके अगर कांच का होए, जिसके अंदर सूरज की ऊष्मा भी सन्निहित हो जाए, तो यह प्रयोग मैंने किया हुआ है। इसी के आधार पर मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसको कहते हैं समय मशीन, टाइम मशीन। यह समय को न केवल परिवर्तित करती है, बल्कि समय को अपने आप में बदलती है। समय अपने आप में बदलते हुए कैसे जाता है? ये हमारी संरचनाओं के द्वारा। जैसे ब्रह्मांडीय संरचनाएं
जो गैलेक्सियों को नियंत्रित करती है, वह वो पार्टिकल नहीं है जो कि आजकल के वैज्ञानिक के द्वारा तलाश किया जा रहा है। वो वह पार्टिकल है कि जो हमारी सोच के द्वारा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैं आज जो बात बोल रहा हूँ ना, ये बात ईस्वी सन 2020 के या 22 के अंतर्गत नहीं, या 12 या 13 के अंतर्गत नहीं, ये ईस्वी सन 4017 के अंतर्गत, यानी आज से और 200 साल आगे बता रहा हूं कि सोच के पार्टिकल। अब आप कहेंगे सोच के पार्टिकल कैसे हो सकते हैं? तो देखिए मैं आपको उस समय की तरफ ले जाता हूं आपको जिस समय हमारे विश्व में कहीं भी कोई शोध नहीं हुआ था। उस समय एक इमेजिन, एक कल्पना वैज्ञानिकों के दिमाग में आई कि ऐसा हो सके तो, और वो इमेजिन, वो कल्पना बाद में इलेक्ट्रिक रूप से साकार हुई। आज हम जो इलेक्ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं ना, गर्मी हो रही है, पंखा चला रहे हैं, तरह तरह की हम अंधेरा हो रहा है, प्रकाश गतिमान दे रहा है हमें, तो ये क्या है? ये उसी सोच, ये उसी इमेजिन, ये उसी कल्पना, ये उसी चित्त शक्ति का नतीजा है जो कहीं तो अभी मस्तिष्क के किसी कोने में थी, जो बाद में परिवर्तित रूप से होकर ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। वैज्ञानिक इसी पद्धति को अनुसरण करते हैं। वो पहले सोचते हैं कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, फिर उस तत्व पर वो काम करते हैं और फिर उसको करके बताते हैं। तो यह सोच के पार्टिकल, इन सोच के पार्टिकल को अनिश्चित रूप से मेरा बनाया हुआ मंत्र -2m डेल्टा t स्क्वायर, इसके द्वारा, डेल्टा यानी त्रिकोण, इसके द्वारा हम उसको लंबी, रुंदी, ऊंची, लंबी, रुंदी, ऊंची, इनके द्वारा, ये 3 डायमेंशन है। वैसे इस 3 डायमेंशन में एक चतुर्थ डायमेंशन भी है जो है समय का, 5वां डायमेंशन है वक्त के अंतर्गत आने वाले इमेजिन का, सोच का, ये 5वां डायमेंशन है। इस 5वें डायमेंशन में एक छठा डायमेंशन है, वो छठा डायमेंशन है दीर्घा, 7वां डायमेंशन है नेत्र, 8वां डायमेंशन है वेग, 9वां डायमेंशन है वर्ग, 10वां डायमेंशन है प्रतिहित, 11वां डायमेंशन है सन्निहित ऊर्जा। इन सब डायमेंशनों के द्वारा हम उस पिरामिडीय जो हम बना रहे हैं कांच का, उसके द्वारा उस ऊर्जा को हम उत्सर्जित करते हुए एक ऐसी कुछ रचना को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं कि जो वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पे भविष्य में बड़े ही अच्छे ढंग से, अनुचित रूप से काम आ सकती है। मैं स्वामी शिशु सत्यविद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज, कारंजा दत्त निवासी, जनमानस को निवेदन करता हूँ कि वो आए और समभाग लेते हुए पूरी तरह से ईश्वरीय चेतना के अनुभूत आधानता के द्वारा इन सबको रेखांकित करे। ओम सुशांतिर्भवतु। शांति शांति शांति।